आप सभी को जय मसीह की। हम बात करने वाले हैं मत्ती 7 का 24 अध्याय के अनुसार, जिसका मुख्य हेडिंग है घर बनाने वाले दो मनुष्यों के विषय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। उसकी नींव किस पर डली है? चट्टान पर डली। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सनातन का चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए जो कोई उसके दिए हुए आज्ञा के अनुसार उसके वचन को मानता है, उसके वचन के अनुसार जीवन को रखता है और चलता है, तो उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि दुख तकलीफ नहीं आएगी। दुख तकलीफ हर एक मनुष्य जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता है धरती पर, उसके हर एक बंदे, हर एक विश्वासी, हर एक संसारिक या विश्वासी जो भी व्यक्ति हैं, उसके जीवन में परीक्षा आनी है, दुख तकलीफ आनी है। तो जो चट्टान पर अपना घर बनाया है उसके भी जीवन में दुख और तकलीफ आएंगी। हो सकता है आप खरे विश्वासी हो, मजबूत विश्वासी हो, आप लगातार प्रतिदिन 3 टाइम प्रार्थना करने वाले या उससे अधिक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो भी आपके जीवन में परीक्षा और सताव आएंगी। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों के जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं और सताव आते हैं, और वो जब अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में बना रहता है और चला रहता है, तो अपने होठों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तेरे होठों में जीवन और आशीष और श्राप और मृत्यु दोनों हैं, पूरे तरीके से उसमें ही है। वो जो कोई उसको इस्तेमाल करना जानता है वह उसका फल को भोगेगा करके। अब यहाँ पर जो खरे विश्वासी हैं वो बाइबल के हर एक वचन को जानता रहेगा, हर एक बातों को, हो सकता है हर एक को ना जानता भी हो तो भी बहुत सी चीजों को जानता और समझता रहेगा, क्योंकि वह वो चट्टान पर अपना घर बना रहा। घर अर्थात वो अपने जीवन को वो वचन के अनुसार ढाल रहा है, अपने पूरे जीवन को बाइबल के अनुसार रख रहा है, और जब दुख और तकलीफ आएगी तो उसको याद रहेगा विपत्ति और कल्याण दोनों मेरे पिता की ओर से आ रहे हैं, दोनों परम प्रधान की ओर से आ रहे हैं। इसलिए जब वो विपत्ति को आता देखेगा तो यहोवा के सामने छिप जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती कि बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आते देख भागता नहीं है, ना ही सामना करता है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति यहोवा के पास छिप जाता है। अर्थात यह है कि वो यहोवा परमेश्वर को अवसर देता है कि हे पिता, जो विपत्ति आई है वो जो तेरी ओर से आई है, चाहे शैतान भेजे हो तेरी ओर से, लेकिन हे खुदावन उसका सामना मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो आपने वचन में आज्ञा दिया है उसका इस्तेमाल करके मैं आपके निकटतम में हूँ, आप मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने कहा मैं संकट में सहायता करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ करके, और विपत्ति में छुड़ाने वाला, और बुढ़ापे तक तेरे बाल कटने तक तुझे उठाकर अपने हाथों में ले चलने वाला ईश्वर हूँ करके कहा करके वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा, तब परमेश्वर उसकी रक्षा जरूर करेगा, क्योंकि वह बाइबल में प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे संकट से छुड़ाऊंगा करके। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह पूरे तरीके से अपने घर को वचन रूपी चट्टान पर खड़ा कर देता है, और बाढ़ आती है, दुख की बाढ़, समाज की बाढ़, सताव की बाढ़ आती है, आंधी आती है और जलजलाहटें आती है, अर्थात ऐसे घर के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, आपके अपने ही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। कोई बोलेगा हम तुझे समाज से निकाल देंगे, कोई बोलेगा हम तुम्हें इस धर्म से निकाल देंगे, कोई बोलेगा हम तुझे खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, या कुछ और नहीं करने देंगे। ये आपके जीवन में होगा, लेकिन अगर आप बाइबल में बने हैं, आपके जीवन को देखकर, आपके पवित्रता को देखकर, आपके खराई को देखकर निश्चय वो हालात बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये तूफान, ये पहाड़ टल जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़, ये विपत्ति टल जाएगा। तो जो चट्टान पे घर बनाए हैं वो विपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही तूफान उसका कुछ उखाड़ सकता है। इसलिए जो कोई विश्वास करते वो कहे कि ये विपत्ति शैतान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरा इस जगह पर नेव है करके। और वही हम देखते हैं, परंतु जो कोई वही 27 वचन को देख रहे हैं, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अर्थात एक और व्यक्ति है जिन्हें अपने घर कि नेव खोदी, और क्या जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो क्या किया, अपने घर की नेव खोदी और उस नेव में उसने बालू का क्या कर दिया, नेव डाल दिया, अर्थात तो चट्टान का नहीं बनाया, उसने वो मिट्टी का, वो रेत का क्या बना दिया, वो अपने नेव को डाल दिया, अर्थात झूठे चीज पर विश्वास किया। जो है भी नहीं ईश्वर, जो कुछ परमेश्वर है भी नहीं, उस चीजों पर विश्वास किया, और उस चीजों पर विश्वास करने के कारण उसके भी जीवन में आंधी आई, दुख तकलीफ आई, और संसार के हर प्रकार
के रोग और समस्या उसके भी जीवन में आए, लेकिन वो व्यक्ति किसकी दुहाई दे, किसको पुकारे, क्योंकि उसका नेव वचन में नहीं है, उसका नेव कहीं और है। इसलिए जब वो विपत्ति आई वो ठहर नहीं पाएगा और वो टिक नहीं पाएगा और वो धड़धड़ा कर उसका घर अर्थात ये पूरा शरीर उसका रोग सैया में, बीमारी में, समस्याओं में जकड़ जाएगा और वो गिर जाएगा। इसलिए बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग रोग से ग्रसित है और बहुत से लोगों के घर में अशांति भरी पड़ी है। ये कारण क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना नेव, अपना घर, इस शरीर को चट्टान रूपी बाइबल पर नहीं वरन और जो है भी नहीं ईश्वर, उस पर अपना आस्था लगाए हैं, विश्वास लगाए हैं, इसलिए वो गिरते जा रहे हैं। और परमेश्वर इसलिए कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह वचन रूपी चट्टान पर अपना घर बनाएगा और वो फिर टलने का नहीं, ना गिरने का, क्योंकि परम प्रधान उसकी रक्षा करेंगी। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आपका घर आपको लगता है कि चट्टान रूपी बाइबल पर नहीं है तो आप बनाना शुरू कर दे। परमेश्वर आपका साथ देगा, परमेश्वर आपके पास रहेगा और विपत्ति में आपकी रक्षा करेगा और आपके परिवार में शांति देगा। अगर आपको विश्वास है तो मेरे साथ कहे, परमेश्वर मेरी मदद कर, आमीन।